आज हम बात करेंगे भारत के सबसे अमीर और प्रभावशाली उद्योगपति मुकेश अंबानी की, जिन्होंने न केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और डिजिटल क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के एदन में हुआ। उनके पिता धीरूभाई अंबानी एक साधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता से रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। मुकेश अंबानी का परिवार मूलतः गुजरात से है और उनके पिता के संघर्षों ने उन्हें व्यापार की बारीकियों को बचपन से ही सिखा दिया। मुकेश अंबानी ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई से की और फिर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। हालांकि उनके पिता ने उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल होने के लिए बुलाया और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौटने का निर्णय किया। 1981 में वे रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम शुरू किया। मुकेश अंबानी ने रिलायंस में शामिल होते ही कंपनी के पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग सेक्टर को आगे बढ़ाया। वह जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई। मुकेश अंबानी की दूरदृष्टि और प्रबंधन कुशलता ने रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। रिलायंस का IPO 1977 में आया और तब से कंपनी ने हर साल अपनी सफलता की कहानियां लिखी। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में कंपनी ने पेट्रोकेमिकल्स, तेल, गैस, रिटेल और दूरसंचार जैसे कई क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाया। मुकेश अंबानी का सबसे महत्वपूर्ण कदम था भारत में डिजिटल क्रांति लाना। 2016 में उन्होंने जियो की शुरुआत की, जिसने टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह बदल कर रख दिया। जियो की मुफ्त 4G सेवाओं ने लाखों भारतीयों को इंटरनेट से जोड़ा, डेटा की कीमतों को बेहद सस्ता कर दिया। इस क्रांतिकारी कदम ने न केवल भारत को डिजिटल युग में आगे बढ़ाया, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर में भी एक बड़ा परिवर्तन लाया। जियो की सफलता ने रिलायंस को एक डिजिटल पावर हाउस बना दिया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म्स के जरिए फेसबुक और गूगल जैसी ग्लोबल टेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की। इससे रिलायंस को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली और मुकेश अंबानी की दूरदर्शिता का एक और उदाहरण पेश किया। मुकेश अंबानी ने सिर्फ टेलीकॉम और पेट्रोकेमिकल्स में ही नहीं, बल्कि रिटेल सेक्टर में भी बड़ा नाम कमाया। रिलायंस रिटेल आज भारत का सबसे बड़ा रिटेलर है। उन्होंने अपने ऑफलाइन ऑनलाइन रिटेल मॉडल के जरिए ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं दी है। मुकेश अंबानी का निजी जीवन भी उतना ही प्रेरक है। वे हमेशा अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। उनकी पत्नी नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन का नेतृत्व करती है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों में समाज के प्रति बड़े योगदान देती है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस फाउंडेशन ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी बड़े पैमाने पर मदद की। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में भी मुकेश अंबानी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। किसी भी सफल व्यक्ति की तरह मुकेश अंबानी को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चाहे वह पारिवारिक विवाद हो या फिर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। उन्होंने हर चुनौती का सामना बड़े धैर्य और साहस के साथ किया। मुकेश अंबानी न केवल वर्तमान में सफल है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक बड़ा विजन रखते हैं। उनका ध्यान अब ग्रीन एनर्जी और 5G टेक्नोलॉजी पर है। उन्होंने रिलायंस को आने वाले वर्षों में एक सस्टेनेबल और टेक फ्रेंडली कंपनी बनाने का सपना देखा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बच्चों आकाश, ईशा और अनंत अंबानी को भी व्यवसाय की जिम्मेदारियों में शामिल किया है। मुकेश अंबानी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास एक मजबूत विजन, कड़ी मेहनत और समाज के प्रति जिम्मेदारी है, तो हम न केवल खुद सफल होंगे, बल्कि एक नई दुनिया भी बना सकते हैं। उनकी यात्रा प्रेरणा देती है कि सपनों को सच करना संभव है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो।